बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हसीब अफसर। आज का जो मेरा एक टॉपिक है वो एक ब्रिक्स के ऊपर है कि ईंट की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है और ईंट की जो क्वालिटी है उसको कैसे चेक किया जाता है। ईंट के कुछ टेस्ट होते हैं। ईंट रोज़मर्रा हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा कंपोनेंट है जो एज ए पर्दा वॉल के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में जो नॉन लोड बेरिंग वॉल के लिए यूज़ किया जाता है, जस्ट उसका मकसद होता है कि हमने एक पर्दा बनाना है। और वैसे मतलब जो आम रूटीन में हम ग्रे स्ट्रक्चर घरों के बनाते हैं तो उसके लिए ये लोड बेरिंग वॉल जो है ना एक्सेप्ट की जाती है। तो इसकी जब ऑन साइट जाते हैं, साइट वर्क करते हैं, तो इसकी जब क्वालिटीज़ को मेजर करते हैं तो इसके कुछ टेस्ट होते हैं। इसके कुछ टेस्ट ये होते हैं कि सबसे पहला टेस्ट होता है अब्जॉर्प्शन टेस्ट। अब्जॉर्प्शन टेस्ट में इसको वो लैब में भी किया जाता है। अब्जॉर्प्शन टेस्ट को करने का ये मकसद होता है कि ईंट को पानी में भिगो दिया जाता है। ईंट को पानी में 24 आवर के बाद जब निकाला जाता है तो उसका जो टोटल वेट होता है, टोटल वेट का 25 या 20% जो है ना वो वेट, टोटल वेट का उसने गेन करना होता है। अगर वो 20% अपना कुल वेट का 20% गेन कर लेती है तो वो एक अच्छी ईंट साबित होती है। और दूसरा जो टेस्ट किया जाता है वो होता है हमारा क्रशिंग एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। उसको लैब में किया जाता है, एक लोड अप्लाई किया जाता है ताकि जिस लोड के ऊपर वो ईंट ब्रोक हो जाती है, टूट जाती है, उस रीडिंग को नोट हम करते हैं वो कितने mm² में आता है। अगर 3.5 mm² के अप्रॉक्सीमेटली आ जाए तो वो हमारी ईंट जो है ना वो अच्छी साबित होती है। तीसरा टेस्ट होता है इसका हार्डनेस टेस्ट, जो ईंट को फिंगर नेल के ज़रिए जो उसको हार्ड किया जाता है ताकि अगर उसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस आ जाएं, स्क्रैचेस मतलब कि आ जाए हमारे ज़्यादा डीपली आ जाएं, गहराई में आ जाएं, तो वो एक अच्छी ईंट साबित नहीं होगी। अगर फिंगर्स आप लगाते हैं, नेल लगाते हैं, अगर उसमें आपके स्क्रैचेस कम आते हैं तो वो एक अच्छी ईंट साबित होगी। इसका जो चौथे नंबर के पे एक टेस्ट आता है वो आता है कलर एंड शेप का टेस्ट। इसका कलर जो है वो बिल्कुल रेड होना चाहिए, अच्छा कलर, यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए। और उसकी जो शेप है, जो इसकी बनावट है वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर मुस्ततील होनी चाहिए। उसके एजेस अच्छे होने चाहिए, उसका हर एक एजेस 90 डिग्री पे होना चाहिए। और इसका जो पांचवा टेस्ट किया जाता है वो हमारा साउंडनेस का टेस्ट होता है, साउंडनेस का टेस्ट होता है। उसमें ये होता है कि हमने दो ईंटों को लेना है, दो ईंटों को आपस में टकराना है। अगर इसमें एक घंटी की बेल की आवाज़ आती है, अगर तो बेल की आवाज़ आती है तो हमारे लिए वो एक अच्छी ईंट साबित होती है। ईंट का जो बेसिक साइज होता है, हमारा जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 3 इंच। 9 इंच इसकी लेंथ होती है, 9 इंच मीन लंबाई होती है, 4.5 इंच इसकी चौड़ाई होती है। जो इसकी हाइट होती है, इसकी थिकनेस को कंसीडर किया जाता है, वो 3 इंच होती है। अच्छा, एक हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जब हम मतलब किसी जाते हैं मतलब भट्ठे पे ईंट लेने, तो उस टाइम ये सारे टेस्ट तो नहीं किए जा सकते। उसमें ये होता है कि जब आप ऑन ग्राउंड किसी भट्ठे पे जाते हैं, आपने उधर ही डिसाइड करना होता है कि हम कौन सी ईंट लें, इसी को जज करना होता है। तो उसका मैं आपको बताता जाऊं कि उसका हमने उधर डिसाइड करने पे हम सबसे पहले हमने उस ईंट को लेना है। ईंट को लेके हमने उसका वेट चेक करना है। मैक्सिमम जो ईंट का वेट होना चाहिए, एवरेज वेट, वो तकरीबन 3 kg होना चाहिए। मैक्सिमम जो वेट होना चाहिए एक अच्छी ईंट का वो 3 kg कम से कम होना चाहिए। तो हमने वेट ईंटों को दोनों हाथों में लेना है, दोनों ईंटों का हमने वेट चेक करना है। उसमें अव्वल भी होगी, दोम भी होगी, सोम भी होगी। हमने 2-3 सैंपल लेने हैं, उसका वेट चेक कर लेना है। उसके बाद हमने पानी में थोड़ी देर उसको भिगो देना है। पानी में जब भिगोना है उसको, तो एक टाइम के बाद हमने एक हाइट, मतलब एक तकरीबन 8 से 10 फीट की हाइट से ऊपर हमने गिराना है। अगर तो वो ईंट टूट जाती है मतलब वो कच्ची ईंट है, उसमें मतलब इतनी पकाई नहीं हुई। तो ईंट की जो मतलब इसके अलावा हम मतलब ऑन ग्राउंड जब देखते हैं तो उसका कलर अच्छा होना चाहिए, मतलब उसकी शेप अच्छी होनी चाहिए। मेरे पास एक ईंट है, ये देखें, इसका कलर आपने जब जाना है, भट्ठे पे जाना है, ईंट लेनी है, तो इसकी जो लेंथ है मतलब ये 9 इंच पूरी होनी चाहिए, अंडर साइज नहीं होनी चाहिए। इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप 3 या 4 ईंटों को आपस में टकरा लें, जोड़ लें, चेक कर लें कि क्रॉस कौन सी ईंट जो है वो अंडर साइज है, आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज, इसकी थिकनेस चेक कर लें। थिकनेस सेम सिमेट्री 3-4 ईंटें लें, इसको आपस में टकराएं, इसकी सेम सिमेट्री चेक हो जाएगी कि इसकी थिकनेस में किसी में कोई मसला तो नहीं है। तीसरा, जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं, मतलब साइड पे ऑन ग्राउंड जो है ना हम चुनाई लगवाते हैं,
मैसन से चिनाई लगवाते हैं, जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स होता है, तो उसको ये आप आगाह करें कि ईंट की जो फ्राग होता है जिसको हम कश्ती बोलते हैं, ये ऊपर वाली साइड पे हो। क्यों ऊपर वाली साइड पे हो? ताकि इसका अच्छी तरह से मतलब इधर मोटर चला जाए, इसका आपस में ज्वाइंट बन जाए। और दूसरा, इसकी जो कॉर्नर है ये बिल्कुल 90 डिग्री पे हो, चारों कॉर्नर एक रेक्टेंगुलर शेप में हो और यूनिफॉर्म इसका कलर हो, कलर बिल्कुल रेड हो, एक साइड मतलब एक जैसा हो, तो इसके कॉर्नर जो है बिल्कुल 90 डिग्री पे हो। और तीसरी बात ये होती है कि इसमें मतलब जब हम साइड पे जाते हैं, हम एरिया मेजर करते हैं कि हमारा एरिया क्या है, ईंट की जो एस्टिमेटिंग निकालते हैं, तो हमने सब वॉल, जितनी वॉल्स हैं उसका हमने एरिया कैलकुलेट कर लेना होता है। जब एरिया कैलकुलेट करना है, हमने सब एरिया कैलकुलेट करके एरिया कैलकुलेट करने हैं हमने CFT में। लेट्स सपोज आपकी एक वॉल है, उस वॉल की लेंथ है तकरीबन 20 फीट, उसकी हाइट है 10 फीट, उसकी थिकनेस है 9 इंच। हमने तीनों डायमेंशनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो हमारा CFT आता है क्यूबिक फुट, उसको जब तीनों डायमेंशनों का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्यूबिक फीट आएगा। उस क्यूबिक फुट को हमने 13.5 से मल्टीप्लाई करना है। वो क्या है? वो एक कांस्टेंट है, एक पर फिट में, पर क्यूबिक फिट में 13.5 ईंटें जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं।